हेलो गाइस। अपनी हॉरर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं वापस आ गया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी लेके। ये घटना सोनी नाम की लड़की के साथ हुआ है जो कि यूएसए में रहती है अभी। ये घटना करीबन 10 से 11 साल पहले हुआ था जब वो इंडिया में रहती थी। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि सोनी के माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। हालांकि अब उनकी माताजी जीवित तो नहीं है, लेकिन अब ये इनके पूरा परिवार यूएसए में शिफ्ट हो गया है। तो यार, अपना अपना ईयरफोन लगाओ और चलिए चलते हैं अपनी हॉरर दुनिया में। आज से करीब 10 से 11 साल पहले मैं इंडिया में रहती थी। उस समय मैं क्लास 8 में पढ़ती थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी मॉम पेशे से एक डॉक्टर थी, तो वो रूरल एरिया में गरीब लोगों के इलाज के लिए जाया करती थी। तो हुआ ऐसा कि उस दिन मैं भी अपनी माँ के साथ गई थी। वहाँ एक हॉस्पिटल जैसा तो घर था जिसके पहले फ्लोर पे मरीज थे और दूसरे फ्लोर पे नर्सेस और मेरी माँ यहाँ पे रह सकती थी कुछ दिनों के लिए। और मैं भी अपनी माँ के साथ वहीं गई थी। तो रात का समय हो गया था। हमारा बेड रूम के बीचों बीच में था और खाना पीना खाने के बाद हम सभी सो गए। और तभी आधी रात को पायल की छन छन से मेरी आंख खुली। मैंने सोचा कि ना ही मैंने और ना ही मेरी माँ ने पायल पहना है, तो ये आवाज किसकी है। मैं अपनी माँ के बाएं साइड में सो रही थी और मैंने फिर चद्दर से अपना पूरा सर ढक रखा था। मैं एकदम डर से कांप रही थी और मैंने ये महसूस किया कि वो पायल की आवाज हमारे बेड के चारों तरफ से होके जा रही थी। जब भी वो पैर के पास पहुंचती तो उसकी आवाज स्लो हो जाती और जैसे ही सर के पास पहुंचती तो उसकी आवाज तेज हो जाती। उस टाइम मैं डर से कांप रही थी। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी माँ को जगा दूं, लेकिन मैंने सोचा कि मॉम को कल ऑपरेशन करना है, इसके वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकता है। यही सब सोच के मैंने अपनी माँ को नहीं जगाया और डरते डरते मैंने भगवान को याद किया और काफी प्रेयर्स किए और फिर जैसे तैसे मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। फिर मेरी आंख सुबह खुली और मैंने अपनी माँ को बताया कि आप पता नहीं मुझ पे विश्वास करेंगी कि नहीं। ये कह के मैंने उनको रात की हुई सारी इंसिडेंट बता दी। फिर माँ थोड़ी गंभीर हो गई और उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही दूसरी नर्स, मेरी माँ के साथ 2 नर्स भी रहती थी, जिनमें से एक नर्स मेरी माँ के साथ उनकी हेल्प करती थी और दूसरी नर्स दूसरी वाले रूम में नहा रही थी। और नहा के वो जैसे ही बाहर आने की ट्राई करती है, वो देखती है कि दरवाजा तो लॉक है। उसने सोचा कि हो सकता है दूसरी नर्स ने मजाक मजाक में लॉक कर दिया हो और फिर उसने गुस्से में कहा कि अब रात हो गया है, मजाक का समय नहीं है, दरवाजा खोलो। और उसने दरवाजा पीटना चालू किया। तो दरवाजा काफी देर पीटने के बाद भी उसे किसी की आवाज नहीं आई और वो घुटन और डर से रोने लगती है। फिर करीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच दरवाजा अपने आप खुलता है और दरवाजा खुलते ही वो भागते हुए मेरी मॉम के पास जाती है और कहती है कि मैं उस दूसरी नर्स के खिलाफ कंप्लेन करना चाहती हूँ। उसके कहने पर मेरी माँ ने कहा कि वो नर्स तो मेरे पास ही है और पिछले 2 घंटे से मेरे साथ ही है, मेरा हेल्प कर रही है। और मैंने जब अपनी माँ को मेरे साथ हुई घटना बताया तो मेरी माँ ने कहा, तुम भी कह रही हो तो जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। और फिर समर कैंप खत्म होता है और मेरी माँ ने उस बिल्डिंग के ओनर से पूछा तो उसने बताया कि किसी एक महिला ने वहां पे सुसाइड किया है। इसके अलावा ज्यादा डिटेल्स तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब मैं वहां पे थी तो मेरे साथ का ये अनुभव मैंने आपको शेयर किया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली घटना जो कि सोहनी के साथ करीबन 10 से 12 साल पहले हुआ था। सोहनी तो अब यूएसए में रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी दूसरी स्टोरी। तो आज की ये दूसरी घटना रियाज नाम के व्यक्ति के एक दोस्त के साथ हुई है।
रियाज बताते हैं कि करीब आज से 15 से 16 साल पहले जब उनका दोस्त 14-15 साल का था, वो उन दिनों बीमार था और बीमारी से ठीक होकर वो स्कूल की तरफ जा रहा था। और कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि रियाज के घर और स्कूल के बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता है। तो रियाज ऐसे ही स्कूल की तरफ जा रहा था। उस टाइम करीब 4-5 बज रहा होगा और रास्ते पे जाके उसने देखा कि उसकी टीचर कब्रिस्तान के पास खड़ी है। उसने टीचर से पूछा कि अरे टीचर, आप इस वक्त कहाँ पे हो? तो वो टीचर तो एकदम जैसे रोबोट जैसी खड़ी थी। उसने इस लड़की का कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो उसने सोचा होगा कि ठीक है, कुछ उनका काम रहा होगा। तो फिर मेरे दोस्त ने सोचा कि शायद से किसी काम से ये आए होंगे और ये इतना समझ के आगे चला गया। और जब और आगे पहुंचा तो इसे लोगों से पता चला कि जिस टीचर से वो मिल के आ रहा है उससे करीब 4-5 घंटे यानी कि करीब करीब दोपहर में ही उस टीचर की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? वो तो अभी जस्ट अपने टीचर से मिल के आ रहा है। क्या वो उसी टीचर का भूत था? क्या वो अपने कब्र के पास खड़ी थी? ये सोचते सोचते मेरा दोस्त डर रहा था और उसकी डर और बढ़ गई जब उसने सोचा कि उसको उसी रास्ते से वापस घर जाना है। और वो उसी रास्ते से घर भी आया, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं दिखा। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने अपने मम्मी पापा को ये सारी बात बताई, लेकिन किसी ने भी इसकी बात का विश्वास नहीं किया। उस टाइम सबने इसे छोटा बच्चा समझकर इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन ऐसे नॉर्मली ही बीतते हैं। सभी लोग करीब करीब उस बात को भूल जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन ये लोग स्कूल से जाके पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके घर लौटते वक्त उस टाइम शाम हो जाता है। तो रियाज का दोस्त और उसके कुछ साथी सभी साइकिल से घर की तरफ जा रहे थे। तभी रियाज की साइकिल का चैन उतर जाता है और सभी साथी आगे बढ़ जाते हैं। और थोड़ी दूरी आगे जाने के बाद उन लोगों ने नोटिस किया कि उनका दूसरा दोस्त तो आया ही नहीं। तो वो सभी लोग वापस से साइकिल पीछे मुड़कर जाते हैं और देखते हैं कि रियाज उस कब्रिस्तान के पास बेहोश पड़ा है। तो सभी ने उसे उठाया और पूछा कि क्या हुआ। उस टाइम रियाज का वो दोस्त एकदम डरा हुआ था और कुछ बोलने की हालत में नहीं था। फिर लोग उसे उठाकर घर लेके गए और घर पे उसने थोड़ा पानी पी के बताया कि वो वापस चैन चढ़ाने के लिए उतरा ही था साइकिल से कि उसकी टीचर ने उसे रोक लिया। अपनी टीचर को अपनी ओर आता देख वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। फिर इस घटना से उसके घर वाले भी इतना डर गए कि उस स्कूल से नाम कटवाकर अपने किसी पास वाले स्कूल में नाम डलवा दिया। तो दोस्तों, आज की ये थी दूसरी सच्ची घटना। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।